ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे युवराज बुध राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, बुध को युवराज कहते हैं। युवराज इसलिए कहते हैं कि बुध बहुत तीव्र गति से मार्गी होते हैं, वक्री होते हैं, अस्त होते हैं, बहुत तीव्रता से उनको युवराज कहते हैं। और देखिए मित्रों, बुध का जो सीधा संबंध है यह है आपकी बुद्धि और आपकी विवेक का कारक है, और आत्मा से इसका संबंध है। आपके वाणी से बुद्धि और विवेक का, बुद्धि विवेक से संबंध है और आपकी वाणी का कारक है, यानी स्पीच, लैंग्वेज। और बुध का जो क्षेत्र आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, आईटी सेक्टर, सीए, बैंकिंग सेक्टर, अकाउंट सेक्टर, वकील, एडवोकेट, लॉयर, स्पीकर यानी वक्ता जो स्पीच देते हैं, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीज़ों से बुध का संबंध है। शुभ स्थिति होने पर जातक इन सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की उन्नति करता है, और अशुभ स्थिति होने पर बहुत संघर्ष, प्रयत्न करने के बावजूद भी इन सभी क्षेत्रों में संघर्षों का सामना करना पड़ता है। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है, प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाए, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। यहाँ पर बुध राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब तक अपनी स्वग्रही मिथुन राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 16 जुलाई रात्रि 12:10 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, और ऑलरेडी वहाँ पर रात को 10:56 पर सूर्य भी प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर एक बुध आदित्य नामक योग बनेगा। अब ये बुध आदित्य योग भी बनेगा और आपकी कुंडली में समसप्तक योग भी बन रहा है। समसप्तक योग भी 2 बन रहे हैं। वह आपके शनि और सूर्य बुध से बन रहा है एक समसप्तक योग, और दूसरा समसप्तक योग जो आपकी कुंडली में बन रहा है वह आपका शनि और सूर्य बुध से बन रहा है, और दूसरा आपका मंगल राहु और केतु से बन रहा है। तो इस वीडियो में हम जानकारी देंगे आपको 4 राशियों के बारे में। सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि। यानी सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह बुध राशि परिवर्तन का क्या शुभ अशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। तो मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है। चंद्र राशि नहीं मालूम, प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाए, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। पहले बात कर लेते हैं सिंह राशि। यहाँ पर आपके 12वें घर में ट्रांजिट हुआ है, और ऑलरेडी वहाँ सूर्य भी उस दिन ट्रांजिट कर रहे हैं। सूर्य के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब बुध भी कर रहे हैं। बुध आदित्य योग बनेगा, लेकिन यहाँ आपके बुधादित्य योग का कोई मीनिंग नहीं है। यह आपको शुभ प्रभाव की जगह अशुभ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो देख रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ, ना खाली पीली आपको खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो बुधादित्य योग, सूर्य आपके 12वें और बुध भी आपके 12वें, यानी 12वें घर में बुधादित्य योग है। यानी लगन से सूर्य 12वें चले गए, और बुध की जो स्थिति है वह सेकंड हाउस यानी मार्करेश होकर 12वें घर में चले गए, और लाभेश होकर अपने द्वितीय स्थान यानी दूसरे घर में 12वें स्थान में चले गए। तो यहाँ पर आपको बुधादित्य योग का कोई आपको शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। पहले सिंह राशि की बात करते हैं। यहाँ पर आपको इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, बनते कामों में अड़चने, रुकावटें, शारीरिक मानसिक संतुलन खराब होगा। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का व्यर्थ नुकसान, हेल्थ इश्यूज, यह आपको यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, विदेशों की यात्राएं करते हैं, वहाँ से नुकसान। कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, वहाँ से नुकसान, वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और आपको यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें आप तो यहाँ महसूस करेंगे, थोड़ी प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट होंगी।
आपके परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकता है। परिवार वालों से कोई फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। जमा धन कोष बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है। भविष्य के लिए कोई निवेश मत करें वरना लाभ की बजाय नुकसान होगा। वाणी के ऊपर कंट्रोल करें। अगर कोई मतभेद, कोई वाद विवाद की स्थिति परिवार में आपकी कंट्रोल तो क्रिएट होती है तो धैर्य और संयम का परिचय दें और अपनी खास तौर से वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो आपका माहौल ख़राब हो सकता है। आपके जमा धन कोष बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है। परिवार वालों के बीच में कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम, लेकिन यहाँ एक अच्छी स्थिति ये बन रही है कि आपके अंदर फिर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा। सकारात्मक सोच आपके अंदर बनी रहेगी। आपका आत्मविश्वास यहाँ पर थोड़ा बना रहेगा। तो यहाँ पर अगर परिस्थितिवश आप किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास के बल पर, अपने पराक्रम के बल पर आप वहाँ विजय प्राप्त कर लेंगे। यानी आप अपने आत्मविश्वास के बल पर निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। छोटी मोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा। आपके सहकर्मी, आपके मिलने जुलने वाले लोग, आपके पड़ोसी, आपके वेल विशर, उनका लाभ, बेनिफिट, सहयोग आप गेन करेंगे। नए संबंध स्थापित होंगे। यह एक अच्छी स्थिति है। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। कोई योजना बना रहे हैं तो उसमें जरूर सफलता मिलेगी। इससे पहले कोई वाद विवाद था या आपको सफलता नहीं मिल रही थी, अब थोड़ा प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी। साथ में आपकी माता जी का भरपूर लाभ, सहयोग प्राप्त होगा। किसी संपत्ति, प्रॉपर्टी की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति, लग्जरी आइटम, सुख संसाधनों में वृद्धि। तो यहाँ पर स्थिति आपके अनुकूल बन रही है, आपके पक्ष में बन रही है। लेकिन संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता, टेंशन, असंतुष्टि का भाव, आपकी संतान की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। कोई विवाह शादी का संबंध छूट सकता है या उनके कोई पढ़ाई में, नौकरी में, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। संतान से कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। और संतान पक्ष को लेकर यानी संतान की तरफ से कुछ चिंता, कुछ नुकसान, कुछ लॉस देखने को मिल सकते हैं। और संतान से संतुष्टि के भाव में कमी रहेगी और कुछ चिंता, परेशानी आपकी यहाँ पर बनी रहेगी। दूसरी चीज़, विद्यार्थी वर्ग के लिए इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, जो एफर्ट्स कर रहे हैं, डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, उसमें व्यवधान देखने को मिलेंगे। रुकावटें आएंगी। एकाग्रता में कमी आएगी। कॉन्सेंट्रेशन में कमी आएगी। लेकिन आप एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से स्टार्ट रखें। आप अपना प्रयास आप निरंतर करते रहें, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है। मात्र 15 दिनों की बात है। उसके बाद स्थिति फिर आपके अनुकूल मिलेगी। यानी जो आज आप प्रयास करेंगे तो 15 दिन के बाद स्थिति आपके पक्ष में भी आ जाएगी, आपके अनुकूल भी बनेगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पति पत्नी में कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। एक दूसरे की हेल्थ को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयास रहता है। विवाह शादी में कोई रुकावटें, कोई व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। प्रेम संबंध आपके विच्छेद हो सकते हैं। एक दूसरे से धोखा, चीटिंग मिलने की संभावना रहेंगी। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल उसको टाल दें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा। लेकिन एक अच्छी बात है कि शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। वहाँ आपका वर्चस्व बढ़ेगा, इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, शत्रुओं से राहत मिलेगी। कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति से जूझ रहे हैं तो थोड़ी संभवत है थोड़ी सी स्थिति वहाँ पर भी आपके अनुकूल हो सकती है। लेकिन फिर भी आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ी स्थिति यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी गड़बड़ा सकती है। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। तरक्की, उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। लंबी दूरी की या विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी। कोई व्यवधान आ रहे थे, दूर होंगे। लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं संभवत हो सकती हैं। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का भाव रहेगा। भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पिता का भरपूर लाभ, सहयोग मिलेगा। अच्छी स्थिति है। और तो करियर, व्यवसाय को लेकर भी तरक्की, उन्नति के अवसर मिलेंगे। तो कोई विस्तार करने का, वृद्धि करनी, कोई चेंजेस लाने हैं तो आप ला सकते हैं। निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ में आप तो कोई नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं। नौकरी में भी तरक्की, उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। ये अच्छी स्थिति है। लाभ की दृष्टि से स्थिति थोड़ी सी आपकी गड़बड़ाएगी। अचानक से जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, उसमें थोड़ी रुकावटें देखने को मिल सकती है। बड़े भाई बहन, मित्र और ख़ास तौर से जो आपसे बड़े हैं उनसे थोड़ा धोखा, चीटिंग, कोई नुकसान, तो अपने संबंधों को खराब मत होने दें। थोड़े समय की बात है। मात्र 15 दिन आपको प्रिकॉशन लेनी है। उसके बाद स्थिति आपके अनुकूल आ जाएगी। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लो। दोनों चीज़ें टैली होती हैं। 100% परिणाम देखने को मिलता है। उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। अगर सिंह राशि वाले जातकों की लगन कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही, तो संभवतः दुष्प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है। फिर आपको शुभ प्रभाव की प्राप्ति होगी और यह परिवर्तन तरक्कीदायक, लाभदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी किसी ग्रह की दशांतर आपके अनुकूल नहीं है, आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है,
तब संभवतः आपको यहाँ पर शुभ प्रभाव में कमी आएगी और काफ़ी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आपको देखने को मिल सकती है। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। उपाय के तौर पर गंग गणपति में 108 टाइम्स और बुंग बुधायन में 108 टाइम्स सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें और एक श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें और हरा चारा बुधवार को गाय को खिलाएं और गणपति भगवान को हरी दूध अर्पित करें। थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे और आपके तरक्की उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होंगे। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर ट्रांसलेट हुआ है आपका सोर्स ऑफ इनकम के घर में। यहाँ पर बुधादित्य योग भी बन रहा है। यहाँ पर जब बुधादित्य योग जो आपका बन रहा है, यह आपको सूर्य के फल यहाँ पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि सूर्य वहाँ से 12वें घर में लाभ स्थान में। हालांकि सूर्य सोर्स ऑफ इनकम में अच्छे फल देते हैं 11th हाउस में, लेकिन 12वें हैं, तो 12वें घर के लिए स्थिति ठीक नहीं है। वैसे स्थिति ठीक रहेगी सोर्स ऑफ इनकम के लिहाज से। अचानक से जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, उसमें वृद्धि होगी, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी। कोई व्यवधान आ रहे थे, उसमें कोई रुकावटें आ रही थी, सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। बड़े भाई बहन मित्र वर्ग उनसे लाभ गेन करेंगे, नए संबंध स्थापित होंगे, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपको नेम फेम मिलेगा और उनसे आपको फाइनेंशियल लाभ गेन कर सकता है। ये एक अच्छी स्थिति है। दूसरी स्थिति यहाँ एक अच्छी और ये बन रही है कि आपको यहाँ पर करियर के लिहाज से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर आपको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। आजीविका चलाने के लिए आप कोई भी कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं या कोई नौकरी करते हैं, नौकरी में तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। कोई चेंजेस लाना चाहे नौकरी में ला सकते हैं, व्यापार में बिजनेस में कोई चेंजेस लाना चाहे, नया कार्य व्यवसाय खोलने से वृद्धि करनी, इंक्रीमेंट्स करने कर सकते हैं। या जितना परिश्रम जितना प्रयास आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और निश्चित रूप से आपको यहाँ पर शुभ फलों की प्राप्ति होगी और स्टेबिलिटी मिलेगी, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। उसके बाद लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति, भाग्य आपको तरक्की उन्नति का अवसर देगा। आपके पिता का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। विदेशों की यात्राओं में कोई व्यवधान, कोई रुकावटें आ रही थी, दूर होंगी। विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्रा होंगी, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद मिलेगा। आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी का भाव रहेगा। आपके पिताजी का भरपूर लाभ सहयोग आपको मिलेगा और तरक्की उन्नति का अवसर मिलेगा। तो थोड़े अवसरवादी बनिए, इस अवसर का लाभ उठाइए, थोड़ा प्रयत्न, थोड़ा पुरुषार्थ आप कीजिए, निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उसके बाद लेकिन थोड़ा चोट फिट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, कोई गुप्त रोग या कोई पित्त से संबंधित प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, बैक पेन, जॉइंट पेन, ये थोड़ी चीज़ें क्रिएट हो सकती है। कोई पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है लेकिन दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। परिस्थिति वक्त अगर आप किसी परेशानी से गुजरते हैं तो यहाँ पर आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी पत्नी का भरपूर लाभ सहयोग आपको मिलेगा। अगर आप मैरिड हैं, विवाहित हैं, तो एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, संबंधों पर गाढ़ता मजबूती आएगी और एक दूसरे के लाभ सहयोग से आप उस परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे। नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे। अब तक प्रयास कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। नए प्रेम संबंध स्थापित होंगे। नए विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं। आप विवाह शादी के संबंध सूत्र में बन सकते हैं। पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं, विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, तो आप उसमें सक्सेस गेन करेंगे। यह एक अच्छी स्थिति है। लेकिन भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। अगर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो आप यहाँ किसी प्रॉब्लम, किसी समस्या में फंस सकते हैं। मात्र 15 दिनों की बात है। उसके बाद स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, घर में अशांति का माहौल रह सकता है, आपकी माताजी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनके साथ कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें, उनकी सेवा करें और 15 दिन तक थोड़ा धैर्य और संयम का परिचय दें। सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, नेगेटिविटी दूर होगी। लेकिन फिर भी समय समय पर नकारात्मक सोच तो आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है। भविष्य को लेकर चिंता, टेंशन, अनजाना डर, अनजाना भय। लेकिन थोड़े समय के लिए, 15 दिन के बाद स्थिति आपके अनुकूल, आपके पक्ष में बनेगी, फिर स्थिति आपके ठीक आएगी। छोटी मोटी यात्राएं करते हैं, थोड़ी सावधानी बरतिए। छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत है, प्रिय बंधु, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, आपके पड़ोसी, कोई संबंध खराब हो सकते हैं, बात खराब हो सकती है। लेकिन धैर्य संयम का परिचय दें, संबंध खराब मत होने दें। थोड़े समय की बात है, आगे स्थिति फिर आपके अनुकूल बनने जा रही है। परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा। अगर किसी परिस्थितिवश आप किसी परेशानी से आप गुजरते हैं तो यहाँ परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सहयोग। और मैरिड हैं तो पति या पत्नी एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा
आप उस तो स्थिति से बाहर आ जाएंगे। अगर आप किसी परेशानी में पड़ जाते हैं तो कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि हो सकती है, परिवार वालों से फाइनेंशियल लाभ गेन कर सकते हैं, भविष्य के लिए कोई निवेश कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। संतान की तरफ से थोड़ी चिंता, टेंशन, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग को थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, कॉन्सेंट्रेशन में कमी। लेकिन फिर भी अगर आप अपना प्रयास करते हैं, कॉन्सेंट्रेट होकर अपनी पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आप उसमें सक्सेस गेन करेंगे। जो कन्फ्यूजन से आपके दूर होंगे। संतान से संबंधित थोड़े मिश्रित फल मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी संतान का लाभ सहयोग मिलेगा। आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी और तो उनका बिजनेस, कार्य, व्यवसाय या उनकी पढ़ाई में तरक्की उन्नति या उनका कोई विवाह शादी के संबंध, तो संतान की तरफ से संतुष्टि मिलेगी। लेकिन फिर भी थोड़े से उसमें मिश्रित फल भी मिल सकते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम भी थोड़े समय के लिए क्रिएट हो सकती है। शत्रु वर्ग से सावधान रहें। कोई शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकता है जिस वजह से आप थोड़ी चिंता परेशानी में आ जाए, या आपको कोई नुकसान कोई दे सकता है कोई शत्रु। तो आप ब्लाइंड ट्रस्ट किसी के ऊपर मत करें, नहीं तो जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं वहाँ से धोखा मिल सकता है। कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति से आप जूझ सकते हैं। थोड़ी स्थिति यहाँ आपके अनुकूल, आपके पक्ष में नहीं जा रही है। वैसे ही मानसिक शारीरिक संतुलन ठीक रहेगा। यहाँ पर आप तो अपनी बुद्धि विवेक से आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता, आपको सक्सेस मिलेगी। कार्य करने की शैली, विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। नए नए आइडियाज़, नए नए विचार आपके माइंड में उत्पन्न होंगे। अगर आप मोटिवेटर हैं, काउंसलर हैं, ज्योतिषी हैं, अध्यापक हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, गुरु हैं या उपदेशक हैं, तो यहाँ जो बातें, जो काउंसलिंग आप लोगों को करेंगे, जो उपदेश आप लोगों को देंगे, जो रास्ता आप लोगों को दिखाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, वह उनके काम आएगा और यहाँ पर आपकी इम्पोर्टेंस और आपकी अहमियत बढ़ेगी। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सावधानी भी बरतने की ज़रूरत है। देखिए मित्रों, ओवरऑल यहाँ पर जो बुध का जो राशि परिवर्तन है, यह है आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः शुभ प्रभाव में कमी आ सकती है। क्योंकि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है और इसका अपना महत्व होता है, लेकिन लगन कुंडली का सर्वाधिक महत्व होता है। तो एक बार लगन कुंडली जरूर टैली कराएं। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलता है, आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और प्योरिटी शुद्धता से रहें। आगे तुला राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है आपके 10th प्लेस करियर के घर में हुआ है और यहाँ पर बुध आदित्य योग बना है। लेकिन यहाँ पर बुध आदित्य योग जो आपका बन रहा है, यहाँ पर आपको थोड़े शुभ फल मिलेंगे इस बुध आदित्य योग के और थोड़े अशुभ फल भी मिलेंगे, यानी मिश्रित फल मिलेंगे। क्योंकि सूर्य वहाँ से 12वें, हालांकि 10वें घर में चले गए, लेकिन बुध आपके मूल त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में चले गए, लेकिन 12वें घर के लॉर्ड भी, इसलिए थोड़े यहाँ पर मिश्रित फल मिलेंगे। लेकिन करियर की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी। आजीविका चलाने के लिए आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं, व्यापारी हैं, तो उसमें कोई चेंजेस, कोई बदलाव लाना चाहें आप ला सकते हैं। नौकरी में तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। नौकरी बदलना चाहें बदल सकते हैं, चेंज करना चाहें। व्यापार में कोई चेंजेस लानी है, उसका विस्तार करना है, वृद्धि करनी है, इंक्रीमेंट्स करना है, नया कार्य व्यवसाय खोलना है, तो आप कीजिए। यहाँ जितना परिश्रम, जितना प्रयास आप करेंगे उसके अनुसार आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। सोर्स ऑफ इनकम के लिहाज से समय समय पर थोड़ी सी रुकावट देखने को मिल सकती है। जहाँ से पैसा आता है, धन आ सकता है, लाभ में थोड़ी कमी हो सकती है। बड़ा कहीं से धन आना है तो उससे रुकावट आपको क्रिएट हो सकती है। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, उनसे थोड़ा कोई संबंध खराब हो सकते हैं, थोड़े मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति मत उत्पन्न होने दें, अपने संबंध बनाए रखें। मात्र 15 दिनों की बात है, उसके बाद स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, आपके पक्ष में आएगी। लेकिन भाग्य आपको तरक्की उन्नति का अवसर देगा। विदेशों की यात्राएं करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही थी, व्यवधान आ रहे थे, रुकावटें आ रही थी, सब दूर होंगी। अब प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी। लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं संभवतः हो सकती है। भाग्य आपको पूरा साथ देगा, पूरा सपोर्ट करेगा। आपके पिता का भरपूर लाभ सहयोग यहाँ पर मिलेगा। तो थोड़ा परिश्रम और थोड़ा प्रयास करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से आप यहाँ सक्सेस गेन करेंगे, आपको सफलता मिलेगी।
दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, थोड़े मिश्रित फल समय समय पर मिल सकते हैं, एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन संबंधों पर गाढ़ता मजबूती आएगी। अब आप तो अगर आप विवाहित हैं, मैरिड लाइफ जी रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। अविवाहित है, विवाह शादी को लेकर प्रयास रहते हैं, थोड़ा प्रयास कीजिए। अब तक सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन अब प्रयास करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, पहले से चल रहे संबंधों पर गाढ़ता मजबूती आएगी। विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। ऋण और रोग की स्थिति से गुजर रहे हैं, वहाँ से राहत मिलेगी, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। लेकिन संतान पक्ष को लेकर चिंता, टेंशन, थोड़ी प्रॉब्लम, असंतुष्टि का भाव रहेगा, सेटिस्फैक्शन में कमी रहेगी। संतान को लेकर कोई ना कोई चिंता, उनकी हेल्थ, उनकी नौकरी, तो उनके बिजनेस या पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम जिस वजह से, या उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस, ऑल ओवर संतान से संतुष्टि के भाव में कमी रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, कॉन्सेंट्रेशन में कमी, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं। लेकिन थोड़े समय की बात है, धैर्य और संयम रखें, अपना परिश्रम, अपना पुरुषार्थ करते रहें। डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, माना कि व्यवधान आ रहे, रुकावटें आ रही है, लेकिन अंततः आपको सफलता भी प्राप्त होगी। तो थोड़ा अपना प्रयास आप जारी रखें। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ गेन करेंगे। नई स्थिति से आप यहाँ बाहर आ जाएंगे। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की दृष्टि से अगर आपको प्रयास कर रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। जो व्यवधान थे, रुकावटें थी, दूर होंगी। आपकी माता जी का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, उनसे फाइनेंशियल लाभ गेन कर सकते हैं। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और घर में आपका सुख शांति का माहौल बना रहेगा, अच्छी स्थिति है। लेकिन समय समय पर थोड़ी नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच ये आपके अंदर थोड़ी क्रिएट हो सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर छोटी दूरी की यात्राएं करते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें, कोई नुकसान आपको हो सकता है। भविष्य को लेकर अनजाना डर, अनजाना भय, अज्ञात चिंता आपको सता सकती है। इनसिक्योरिटी यानी आत्मविश्वास में कमी, कॉन्फिडेंस में कमी, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे ख्याल आपके अंदर यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन थोड़े समय की बात है। आपके सहकर्मी, आपके छोटे भाई बहन, आपके प्रिय बंधु, वेल विशर, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे संबंध ठीक रखिए। संबंध खराब हो सकते हैं, कोई धोखा चिट्ठी उनसे मिल सकती है, लेकिन संबंधों खराब मत होने दें। मात्र थोड़े समय की बात है, 15 दिन तक, उसके बाद फिर स्थिति आपके अनुकूल, आपके पक्ष में बनेगी। परिवार वालों में यहाँ से आपका सेकंड हाउस, तो परिवार की जो स्थिति आपकी बन रही है, फैमिली की, यहाँ के जो लॉर्ड हैं ये आपके 7th हाउस में मंगल चले गए, लेकिन वहाँ मार्करेश होकर मारक स्थान में है, और वहाँ से अष्टम जो उनकी दृष्टि पड़ रही है, वह एक अच्छी स्थिति है कि वह स्वग्रही दृष्टि पड़ रही है आपके फैमिली फाइनेंस पर। अगर आपके परिवार में कोई मतभेद, डिफरेंसेस या कोई वाद विवाद की स्थिति या पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद क्रिएट होता है, तो अंततः उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। उसका कोई ना कोई तो उसका रास्ता निकल जाएगा, कोई ना कोई समाधान उसका जरूर आपको मिल जाएगा। लेकिन भविष्य के लिए कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई निवेश आप मत करें, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है और आपका जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दें, किसी क्रोध, उत्तेजना से बचें, पारिवारिक अपनी स्थिति आप ठीक रखें, अपना व्यवहार परिवार वालों के साथ ठीक रखें, वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, क्रोध की स्थिति से बचें, तो आपको यहाँ पर परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट सहयोग भी मिल सकता है। शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। ऑल ओवर व्हील पावर, कार्य करने की शैली आपकी स्ट्रांग होगी, तो यहाँ अच्छी स्थिति आपके पक्ष में है। देखिए मित्रों, ओवरऑल यह जो राशि परिवर्तन है तुला राशि वालों के ऊपर बुध का, यह आपके लिए चंद्र राशि के अकॉर्डिंग आपके लिए शुभ फलों की प्राप्ति कराने वाला है। लेकिन यह फलादेश चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी अहमियत हर वीडियो में बताता हूँ। जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। दोनों चीज़ें टैली होती है, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, छोटे छोटे उपाय करने से घरों को दुष्प्रभाव से बचते हैं। अगर तुला राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतरदशा आपके पक्ष में चल रही है, आपके अनुकूल चल रही है, तो संभवतः यहाँ पर यह बुध का जो राशि परिवर्तन है आपको काफ़ी शुभ फलों की, काफ़ी शुभत्वों की प्राप्ति कराएगा। हालांकि यहाँ पर आपकी कुंडली में समसप्तक योग भी बन रहे हैं, सूर्य, बुध और शनि से समसप्तक योग है, और साथ में केतु और मंगल, राहु के साथ समसप्तक योग है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा धैर्य, संयम का परिचय देते हैं, अपनी बुद्धि विवेक का परिचय देते हैं, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ शुभत्वों की प्राप्ति होगी। लेकिन एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स और श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, फिर एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, और मंगलवार को प्योरिटी शुद्धता से रहें, हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी, शुभत्वों की प्राप्ति होगी। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है आपके भाग्य स्थान में हुआ है, यह स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है।
क्योंकि बुध यहाँ पर अष्टम आपके भाग्य स्थान में है। बुध आपके यहाँ पर, क्योंकि सूर्य वहाँ से 12वें घर में चले गए और बुध वहाँ से अष्टमेश हो गए, तो इसलिए इस बुधादित्य योग का कोई शुभ फल आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला नहीं है। और 2 समसप्तक योग भी बन रहे हैं आपकी कुंडली में। मंगल राहु और केतु से समसप्तक योग बनेगा और साथ में शनि और सूर्य बुध से समसप्तक योग बनेगा। तो यहाँ क्या आपको इस राशि परिवर्तन के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए? देखिए, यहाँ पर बहुत शुभ स्थिति नहीं है। हालांकि बुध वहाँ मूल त्रिकोण में, लेकिन अष्टमेश है। लाभ की दृष्टि से तो स्थिति ठीक रहेगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी, आपके बड़े भाई बहन उनका लाभ बेनिफिट सहयोग का गेन करेंगे। लेकिन अचानक से हर कार्य में आपको रुकावट भी आएगी, प्रॉब्लम भी आपको क्रिएट होगी, वेस्ट एक्सपेंडिचर आपका होगा, पैसे का नुकसान होगा, तरक्की उन्नति बाधाएं आ सकती हैं, आपके पिताजी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति बिल्कुल भी उत्पन्न मत होने दें, यह मेरी आपको सलाह है। नहीं तो पिता की तरफ से कोई नुकसान, कोई परेशानी आपको झेलने को मिल सकती है, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। उनका ध्यान दीजिए, उनका आशीर्वाद बनाए रखें, उनसे कोई व्यर्थालाप, व्यर्थ की आर्ग्यूमेंट मत करें। विदेशों की यात्राओं में कोई व्यवधान, रुकावटें देखने को मिल सकती है। लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान हो सकता है। धार्मिक स्थान की यात्राएं पोस्टपोन हो सकती हैं। आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी। लेकिन आप जिस भगवान इष्ट का ध्यान करते हैं, निरंतर करते रहिए। जैसे आप डेली खाना खाते हैं, नहाते हैं, सभी कार्य करते हैं, ऐसे अपने भगवान का कार्य भी निरंतर आप करते रहिए। तो निश्चित रूप से, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है, मात्र 15 दिनों की बात है, उसके बाद स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, फिर आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। थोड़ा परिश्रम, थोड़ी मेहनत यहाँ आपको अधिक करनी पड़ेगी। कोई चोट फिट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, कोई बीमारी, कोई पैसे का बड़ा नुकसान, कोई गुप्त रोग, अंडर पार्ट्स, कई सारी चीज़ें अभी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। पति पत्नी में कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। डिफरेंसेस क्रिएट आपके तो आज निकल कर घर से बाहर कोर्ट कचहरी तक पहुँच सकते हैं। लेकिन आप धैर्य और संयम रखें, ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। थोड़े समय की बात है। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयास रहते हैं, थोड़ी रुकावटें, थोड़े व्यवधान देखने को आ सकते हैं। शादी अगर तय हो गई तो आगे तारीखें पोस्टपोन हो सकती है या रिश्ता कोई कैंसिल हो सकता है। प्रेम संबंधों में कोई डिफरेंसेस, तकलीफ, एक दूसरे से धोखा, चिटिंग या संबंध विच्छेद हो सकते हैं। व्यापारी है, बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए स्थगित कीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहेगी। लेकिन यहाँ पर करियर व्यवसाय को लेकर थोड़ा परिश्रम, थोड़ा संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आप बहुत ज़्यादा कोई बदलाव मत करें। हालांकि नौकरी में तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, नई नौकरी लगने के योग बन सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन मत लाइए। जो जैसा है उसका यथावत उसी में प्रयास, अपना परिश्रम, अपनी मेहनत करते रहिए। अभी बदलाव की स्थिति नहीं बन रही है, यानी आजीविका चलाने के लिए आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसको जो जैसा है वैसे ही चलने दें। लेकिन शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, तरक्की, नौकरी में तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, नई नौकरी लग सकती है। साथ में शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, वहाँ वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा। ऋण और रोग की स्थिति है तो वहाँ से भी आपको राहत मिलने की संभावना रहेगी, लेकिन थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिए। संतान पक्ष की तरफ से कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। आपकी संतान का कोई विवाह शादी का संबंध बन सकता है। उनकी नौकरी में, पढ़ाई में या बिजनेस में तरक्की उन्नति, संतान का सहयोग, ऑल ओवर संतान से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, संतुष्टि प्राप्त होगी। और यहाँ आपको संतान के साथ आपका तालमेल, कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर आप ध्यान लगाकर एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। प्रयास कर रहे हैं कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के लिए, अब तक सफलता नहीं मिल रही थी, अब प्रयास कीजिए। जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर होंगे, असमंजस की स्थिति से बाहर आएंगे और अब जो प्रयास करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय परेशानी में डाल सकता है। कोई ज़रूरी बनता है कोई वाहन घर में लाना, किसी प्रॉपर्टी के डील करना या किसी मकान में प्रवेश करना, तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम, आपकी माताजी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन मत हो तो ऐसी स्थिति तो आप क्रिएट मत होने दें। उनका आशीर्वाद बनाए रखें, उनकी सेवा करें, नहीं तो माताजी की तरफ से कोई नुकसान, चिंता, टेंशन यहाँ पर हो सकती है। दूसरा, सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, घर में समय समय पर अशांति का माहौल बना रह सकता है। लेकिन एक परिवार वालों से कोई तकलीफ, कोई डिफरेंसेस, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो किसी भी क्रोध और उत्तेजना से बचें, खासतौर से वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो परिवार में आपका माहौल, स्थिति आपकी खराब हो सकती है, आपकी इंपॉर्टेंस खराब हो सकती है, इससे आगामी आपको नुकसान देखने को मिले। भविष्य के लिए कोई इन्वेस्टमेंट, निवेश करना चाहते हैं, बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा। 15 दिन रुक जाइए, उसके बाद स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। उसके बाद जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, जमा धन, कोष, बैंक बैलेंस में थोड़ी कमी आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए।
लेकिन यहाँ पर एक अच्छी स्थिति के सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। अगर परिस्थिति बस आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो यहाँ पर अपने आत्मविश्वास, अपने पराक्रम के बल पर उस स्थिति से बाहर आ जाएगा। आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, सकारात्मक सोच आपके अंदर बनी रहेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, नए कम्युनिकेशंस आपके बनेंगे, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, लाभ गेन करेंगे। आपके सहकर्मी, आपके छोटे भाई बहन जो आपके नीचे कार्यरत हैं, उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा। आपके प्रिय बंधु, आपके पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, आपके वेल विशर, आपके शुभचिंतक, नए संबंध स्थापित होंगे, आपकी इंपॉर्टेंस, अहमियत बढ़ेगी और उनसे लाभ गेन करेंगे। यह एक अच्छी स्थिति है, तो थोड़ा सा ध्यान भी देने की ज़रूरत है। देखिए मित्रों, ओवरऑल यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, यह फिलहाल चंद्र राशि पर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। चंद्र राशि के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति, यहाँ पर बुध का राशि परिवर्तन आपको बहुत मत नहीं करा रहा है। लेकिन आपकी जो जन्म कुंडली, लगन कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व है। अगर आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही, तो संभवतः यह जो परिवर्तन है फिर आपके लिए लाभदायक, तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध हो सकता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः शुभ प्रभाव में कमी आ सकती है और कठिनाइयाँ, परेशानियाँ देखने को मिल सकती है। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स और एक श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। प्रत्येक बुधवार को हरा चारा गाय को खिलाएं और हरी दूर्वा गणपति भगवान को अर्पित करें। थोड़े बहुत दुष्प्रभाव हैं, उनसे आप बचेंगे, आपको घरों से सुरक्षा प्रदान होगी और आपके तरक्की, उन्नति के लाभ के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।